सभी दोस्तों का हमारे आज के पहले लेक्चर में इस चैनल पर हम दोस्तों स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम कौन है। हम हमारा नाम उवैस रसूल है। हम शुबरी बाग बड़गाम में रहते हैं दोस्तों। हम फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा पैशनेट है और हम अंडर ग्रेजुएट है फ़िज़िक्स के कोर्स में फ़िज़िक्स BSc कोर्स के एरा में। लेकिन दोस्तों आपको उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि हम कंसेप्ट्स को किस तरह प्रेजेंट करते हैं आपके सामने और हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में और सबसे बढ़कर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए दोस्तों। आपको इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डिग्री से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। यू हैव टू हियर कंसंट्रेट ऑन what is going to be important for you and what is going to be new for important for you। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये मेरा पहला ही लेक्चर है यूट्यूब पर। हालांकि इससे पहले भी किए हैं बहुत से, लेकिन हम फेल हुए। लेकिन दोस्तों आज हम यहाँ खड़ा होना चाहते हैं आपके सामने और एक नई शुरुआत के साथ। लगभग 2-4 साल हुए हैं हमको यूट्यूब को छोड़ते हुए। आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का, जो कि 11th-12th के ऑन गोइंग फिज़िक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ेंगे हम दोस्तों। हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस। हम यहाँ दोस्तों फंक्शंस पढ़ेंगे सबसे पहले। ये पहला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप मैथमेटिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें फ़िज़िक्स में प्रोग्रेस करने के लिए, फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए और फ़िज़िक्स को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने के लिए दोस्तों। और रियल लाइफ में फ़िज़िक्स को फ्लो होते हुए देखना, ये है इस चैनल की सबसे बड़ी क्वालिटी। कि यहाँ के बाद जब आप जाओगे अपनी रियल लाइफ में वापस जाओगे तो वहाँ पर आप फाइंड आउट करोगे कि दिस इज़ फ्लोइंग नॉलेज इन आवर डेली लाइफ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड दोस्तों कि व्हाट इज़ फंक्शंस। दोस्तों फंक्शंस को समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ दोस्तों। एनालॉजी क्या, एक लॉजिक ही है कि एंशियंट जब हम इंसान इस धरती पर आए तो हमारा सबसे बड़ा जो डिज़ायर था वो ये था कि हम ज़िंदगी को आसान कर दें। तो इसके लिए हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। इसके लिए हमको नेचर के पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी चीज़ को हीट देते हैं तो वो गर्म होता है, एक पैटर्न है दोस्तों नेचर में जो कि एग्जिस्ट करता है। अगर किसी चीज़ को फ्रीज़ करते हैं तो वो बहुत ठंडा हो जाएगा। सो दिस इज़ द नेचुरल पैटर्न। ऐसे दोस्तों बहुत सारे पैटर्न्स हैं। एक पैटर्न ये भी है कि चाँद ईस्ट की तरफ उतरता है और वेस्ट की तरफ। तो दिस इज़ द पैटर्न दोस्तों। इट रियली कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो ये सब कुछ नेचर में जो है पैटर्न का मामला चलता आया है अब तक। इन्हीं पैटर्न्स में बहुत सारे पैटर्न के टाइप्स है दोस्तों, लेकिन इन्हीं पैटर्न्स में एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न का नाम है दोस्तों फंक्शंस। तो फंक्शंस पैटर्न है, ये पैटर्न का नाम है। ये कोई डरावना वराना चीज़ है ही नहीं दोस्तों, इससे आप डरते क्यों ही हो। तो यहाँ पर फंक्शंस को कहते हैं एक टाइप ऑफ पैटर्न जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल है नेचुरल फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करने के लिए दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको समझाता हूँ कि फंक्शंस आर मोस्ट सूटेबल पैटर्न्स, मोस्ट सूटेबल पैटर्न्स, मोस्ट सूटेबल पैटर्न्स to be understood, to be understood for exploring nature। और दोस्तों चूंकि हम फिज़िक्स ही पढ़ते हैं तो हम नेचर ही कहते हैं। हालांकि इससे बहुत सी चीज़ें हम अंडरस्टैंड और भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये फंक्शंस का एक सबसे बेसिक डेफिनेशन है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं रियल लाइफ में भी और मैथमेटिक्स में भी और ख़ास तौर पर फिज़िक्स में भी। हम तीनों चीज़ों को कंसिडर करेंगे दोस्तों। सपोज़ दोस्तों ये कोई मशीन है, सपोज़ दोस्तों ये कोई मशीन है, ये कोई मशीन है। मैंने इसमें कोई आयरन शीट डाला, कोई आयरन शीट डाला मैंने, कोई आयरन शीट है जिसका मैंने कोई टूल बना दिया। सपोज आई मेड द टूल लाइक दिस। सो दिस इज आयरन शीट एंड दिस इज टूल, दिस इज मशीन। नाउ अंडरस्टैंड दोस्तों हम मैथमेटिक्स को कैसे यहाँ रियल लाइफ में लगा देते हैं।
जब हम किसी चीज़ को यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ ये निकलता है, इसको कहते हैं इनपुट। इसको कहते हैं दोस्तों इनपुट। इस मशीन का एनालॉगस नाम है फंक्शन। सो यहाँ पर कोई पैटर्न फंक्शन अप्लाई करता है इस पर, कोई काम करता है इस पर, जिसकी वजह से ये बन रहा है, इसको कहते हैं आउटपुट दोस्तों। मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं दोस्तों। वेरिएबल्स बहुत से हो सकते हैं, वेरिएबल्स का वैल्यू वेरी करता है दोस्तों, ये आप जानते हैं अपने क्लासिकल मैथमेटिक्स में। सपोज़ कोई वेरिएबल x है, ये इनपुट करता है काम और y आउटपुट देता है, y आउटपुट देता है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई x नंबर है, इस पर हम कोई रूल अप्लाई करते हैं तो फंक्शन मशीन की फॉर्म लेता है और रूल की फॉर्म भी लेता है दोस्तों, ये आप समझ सकते हो। इस पर कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं जिसके तहत हम x को मल्टीप्लाई करते हैं x से ही, और फिर वो y जो आउटपुट बनता है वो x स्क्वायर बनता है दोस्तों। तो y आउटपुट का जस्ट एक नाम है, ये आउटपुट का एक नाम है y वेरिएबल में। अब अगर दोस्तों हम एक और किस्सा लेते हैं कि अगर हम x को मान के चलते हैं कि x कोई टाइम है और अंडर एनी रूल यू आर वर्किंग, वी विल टेक आउटपुट एज वर्क। सो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कोई टाइम इज़ इनपुट एंड योर वर्क इज़ योर आउटपुट। टाइम हर किसी के लिए दोस्तों सेम होता है इस दुनिया में, और फिर वर्क जो होता है वो डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कि कौन कितना एफिशिएंट है अपने काम को लेकर। लेकिन दोस्तों जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट, जो इनपुट है इसका दूसरा नाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, और जो आउटपुट है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो x जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स आल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज रिप्रेजेंटिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडिंग ऑन x। जो वैल्यू y का है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ x पर। तो दोस्तों अब फंक्शंस को इतना ही नहीं है, ये एक बेसिक इंट्यूशन है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है फंक्शंस का। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोर रिगोरसली व्हाट functions, what are different kinds of functions that we are going to use in physics for the purpose of understanding it very better। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू।